हेलो बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं पाठ 12 काल टेंस, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 5 का पाठ है। सबसे पहले यहाँ पर चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इनके नीचे वाक्य लिखे हैं, उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला, मीनू, मनीषा और नम्रता खेल रही हैं। ठीक है बच्चों, यह जो हो रहा है वर्तमान काल में हो रहा है। काल बताता है क्रिया के होने का समय। ठीक है बच्चों, जो कि 3 भेद होते हैं काल के: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रही है यानी कि वर्तमान काल में यह क्रिया हो रही है। दूसरा, नितिन और नित्यम बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यह भी वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कविता ने हिमांशु को पेन दिया था यानी कि यह हो चुकी है, जो भी बीते हुए समय की बात कर रही है। ठीक है बच्चों, तो यह भूतकाल है। चौथा, प्रणव और अमित नाच रहे थे। यह भी ऐसी क्रिया है जो बीते हुए समय में हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो यह भी भूतकाल में आएगा। पांचवा, रोहन सागर के साथ घूमने जाएगा यानी कि यह अभी क्रिया हुई नहीं है, आने वाले समय में होगी, तो इसे हम बोलेंगे भविष्यकाल। ठीक है बच्चों। छठा, सभी बच्चे गाना गाएंगे, यह भी अभी क्रिया हुई नहीं है, आने वाले समय में होगी, इसे भी भविष्यकाल कहेंगे। पहले 2 चित्रों के वाक्य में खेलने और बातें करने का कार्य हो रहा है। ठीक है बच्चों। तीसरे और चौथे चित्र के वाक्य में पेन देने और नाचने का कार्य हो चुका है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 5वें और 6ठे चित्र के वाक्यों में घूमने और गीत गाने का काम आने वाले समय में होगा। आगे बढ़ते हैं। अब परिभाषा पढ़ते हैं काल की। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया हो रही है, हो चुकी है या अभी होगी, उसे काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के होने के समय का बोध काल करवाता है। तो क्रिया का एक ऐसा रूप जो कि बताए कि क्रिया हो रही है या हो चुकी है या आने वाले समय में होगी, उसको काल कहते हैं। और सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि काल क्रिया के होने के समय को बताता है। ठीक है बच्चों। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल व भविष्यत काल। ठीक है बच्चों। पहला, वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी हो रही है। जैसे, तो वर्तमान काल में क्रिया हो रही होती है। उदाहरण पढ़ते हैं। पहला, विनय गाता है। दूसरा, नितिन पढ़ रहा है। तीसरा, विपिन आया है। चौथा, वर्तिका खा रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में वर्तमान काल की पहचान गाता है, रहा है, आया है, रही है से हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, भूतकाल, क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूर्ण हो चुकी है होगा बच्चों। भूतकाल का अर्थ है वह समय जिसमें काम समाप्त हो चुका है। जैसे, तो क्रिया का यह ऐसा रूप होता है जिसमें क्रिया हो चुकी है बीते हुए समय में। ठीक है बच्चों, उदाहरण पढ़ते हैं। पहला, वैशाली पढ़ रही थी। दूसरा, उदय ने चौका लगाया था। तीसरा, सत्येंद्र समझा रहा था। चौथा, शिवांगी ने दरवाजा खोला था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्यों में भूतकाल की पहचान रही थी, लगाया था, रहा था और खोला था शब्दों से हो रही है। तो जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं, इनमें भूतकाल की पहचान इन सभी शब्दों से हो रही है। तीसरा, भविष्यत काल, जो क्रिया भविष्य में होगी उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। भविष्य का अर्थ है आने वाला समय। आने वाले समय में होने वाली क्रिया भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। जैसे, तो जो क्रिया आने वाले समय में होगी उसको हम भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। उदाहरण पढ़ते हैं। पहला, रुचि कल कैथल जाएगी। दूसरा, अंशु गाएगी और प्रीति नाचेगी। तीसरा, शायद ऋचा नोएडा आए। चौथा, कमलेश आएगा तो सुरेश जाएगा।
तो उपयुक्त वाक्यों में भविष्यत काल की पहचान जाएगी, गाएगी, नाचेगी, आएगा और जाएगा से हो रही है। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा क्रिया होने के समय का बोध काल कराता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? तो बच्चों जो क्रिया के होने का समय है वह हमें काल से पता चलता है। काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, भूतकाल का अर्थ है वह समय जिसमें काम समाप्त हो चुका है। भूतकाल यानी कि काम समाप्त हो चुका है, क्रिया हो चुकी है। आने वाले समय में होने वाली क्रिया भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। जो आने वाले समय में होने वाली क्रिया उसको हम भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास मौखिक कौशल ओरल स्किल, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। दूसरा, वर्तमान काल की पहचान कैसे होती है? वर्तमान काल की पहचान यह होती है कि क्रिया उस समय में हो रही होती है। ठीक है बच्चों। तीसरा, जो क्रियाएं आप सदा करते हैं अथवा जो स्वयं होती है वे किस काल के अंतर्गत आती है? वह वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। चौथा, भविष्य काल किसे कहते हैं? भविष्यत काल उसे कहते हैं जिसमें क्रिया जो है आने वाले समय में होने वाली है। ठीक है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, क्रिया का समय बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पहला काल, दूसरा भविष्यत काल, तीसरा दोनों। उत्तर होगा काल। ख, काल के कितने भेद होते हैं? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4। उत्तर होगा 3। ग, वर्तमान समय की जानकारी देने वाला काल कौन सा काल कहलाता है? पहला वर्तमान काल, दूसरा भविष्यत काल, तीसरा भूतकाल। उत्तर होगा वर्तमान काल। घ, भविष्य की जानकारी देने वाला काल कौन सा कहलाता है? पहला वर्तमान काल, दूसरा भविष्यत काल, तीसरा भूतकाल। उत्तर होगा भविष्यत काल। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में दी गई क्रियाओं के उपयुक्त रूप लिखिए। क, सभी मेहमानों ने खाना डैश, खाना भूतकाल। तो यहाँ पर हमें भूतकाल में लिखना है खाया। ख, हम रविवार को पिकनिक पर डैश, जाना भविष्यत काल। यहाँ पर लिखेंगे जाएंगे। ठीक है बच्चों। ग, वह 2 घंटे से कविता डैश, याद करना वर्तमान काल, याद कर रहा है। घ, अरे दिनेश तुम कल विद्यालय क्यों नहीं डैश, आना भूतकाल, आए। लेखन कौशल राइटिंग स्किल। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया का काल लिखिए। क, अंशुल जाता है, वर्तमान काल। ख, मैं जाऊंगा, भविष्य काल। ग, दीप्ति आ गई, भूतकाल। घ, माता जी खाना बना रही है। उत्तर होगा वर्तमान काल। अड़, शायद आज वर्षा हो, यह होगा भविष्य काल। च, श्याम ने चित्र बनाया, भूतकाल। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों की क्रिया को भूतकाल में बदलिए। क, नदी में पानी बढ़ता जा रहा है। उत्तर होगा नदी में पानी बढ़ गया था। ख, कमरे में गर्मी लग रही है। उत्तर होगा कमरे में गर्मी लगी। ग, अध्यापिका कक्षा में आ गई है। उत्तर होगा अध्यापिका कक्षा में आई।
घ, हम पिकनिक मनाने जाएंगे। उत्तर होगा हम पिकनिक मनाने गए थे। अड़, अर्जुन कल विद्यालय जाएगा। उत्तर होगा अर्जुन कल विद्यालय गया था। च, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। उत्तर होगा दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। प्रश्न 5, नीचे लिखी क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, जीत गया, साहिल जीत गया। ख, आया है, मोहन घर आया है। ग, सोई थी, मैं कल शाम को सोई थी। घ, चलूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी। अड़, बनाएगा, राजा आज खाना बनाएगा। च, धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। छ, पकाया, माँ ने खाना पकाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल। गर्मियों की छुट्टियों में आप कहीं घूमने गए, उसके बारे में 6 पंक्तियां लिखिए। प्रयास कीजिए कि उसमें तीनों कालों का प्रयोग हो। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको, अगर आप कहीं गर्मी की छुट्टियों में गए हैं, चाहे अपनी नानी के घर गए हो या किसी जगह पर घूमने के लिए गए हो, तो उसको जैसा भी अनुभव रहा है आपका, वह सब आपको लिखना है। और जो आप लिखोगे वह तीनों कालों में होना चाहिए। ठीक है बच्चों। चिंतन कौशल क्रिटिकल थिंकिंग। सोचिए, यदि शनिवार के बाद सीधे सोमवार आ जाए और रविवार ना आए तो आपको कैसा लगेगा। अगर शनिवार के बाद सीधे सोमवार आ जाए तो हमें बहुत बुरा लगेगा। छुट्टी खत्म हो जाएगी। छुट्टी होती है तो उस दिन सोते हैं, आराम करते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। मज़ा ही नहीं आएगा। छुट्टी मिलनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।